हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल हमारा क्या लेवल हो सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। क्या कल ब्लैक फ्राइडे हो सकता है? क्योंकि फ्राइडे को अक्सर मेरा जो मतलब मैं जितना हो सकता है फ्राइडे को रिव्यू किया हूँ, बाजार को देखा हूँ। फ्राइडे को ज्यादातर बाजार गिरते ही हैं फ्राइडे को। ओके, तो क्या कल ब्लैक फ्राइडे होगा? और भारत का मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है। अगर आप उसके कंपेरिजन में अमेरिकन मार्केट देखो तो उतना ज्यादा नहीं गिर रहा है। ओके, और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नैस्डैक को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो नैस्डैक देखो आप, बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा गिरा है। और उस हिसाब से अ, मैं बात करता हूँ निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा गिर चुका है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉसेस है भारत को ही हो रहा है। क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा हर चीज़ वहाँ से खरीदता है। जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद में एलएनजी, पीएनजी, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजर्स, ये सब सारी चीज़ें आती है वहीं से ज्यादातर। ओके, तो उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत बड़ा बयान आया है। तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे और उसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारा कल के लिए क्या लेवल हो सकता है। अगर कल बाजार गिरता है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो वीडियो को मैं शुरू करने से पहले जाऊंगा ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है अभी करीब हाफ वन मतलब 210 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहा है। और कल यूएस मार्केट फ्लैट बंद हुआ था, चाहे S&P 500 हो और नेस्डैक हो। ओके, उसके बाद में यूरोपियन की मार्केट भी फ्लैट ही है। अ, और मैं बात करूं तो चाइनीज मार्केट हैंग सेंग 0.062%। और उसके बाद में जो कोरियन मार्केट है वो भी फ्लैट ही है। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो अगर मैं यहाँ पे देखूं क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल अभी आज के दिन अगर मैं देखूं तो हाई 101 से ऊपर चल गया था, लेकिन गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं जो क्रूड ऑयल ईरान की तरफ से एक बयान आया है, वो जो काफी ज्यादा दुनिया को डरा रही है, खासकर कि स्टॉक मार्केट क्रैश। अगर ये चीज होता है तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो सकता है। ओके, तो आप देखो कि ईरान ने बोला है कि हम क्रूड ऑयल को 200 बैरल तक लेके चले जाएंगे। अगर ये चीज होता है तो आप देखना कि ग्लोबल मार्केट में क्रैश देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा बाजार को ले डूबेगा और रिसेशन और महंगाई बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चीजें ईरान की तरफ से बोली गई है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ईरान ने बोला है कि एक भी लीटर एक भी लीटर ऑयल हम इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं देंगे। ओके, जब तक हमारे ऊपर हमला होते रहेगा। तो काफी ज्यादा भयानक स्थिति है अभी। अब मैं बात करता हूँ कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। ओके, तो चलते हैं निफ्टी में। ओके, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट कैंडल लगाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कल जो मैंने डिस्कस किया था उसको उसके ऊपर बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से बाजार आज मूवमेंट किया है, आज देखो कि काफी ज्यादा बाजार वोलेटिलिटी था। अ, मैंने ऊपर में एक लेवल्स लगाया था, ये वाला 23,700, आई थिंक 23,800, 848 आई थिंक। ओके, क्योंकि आज ये जो लेवल था वो कल का लो था। ओके, कल का क्लोजिंग या लो बोले। उसके बाद बाजार ने क्या किया, बाजार ने जो पिछले दिन का जो एरिया था यहाँ पे 23,700, बाजार उसके नीचे खुला। और बाजार उसके नीचे खुला, आप देखो कि बाजार में किस तरीके से ट्रैपिंग हुआ है, लोगों को ट्रैप किया है। कभी भी आप देखना कि जब बाजार इतने बड़े रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद इतना बड़ा अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, बहुत रेयर होता है। ओके, तो आप देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद भी सेम लेवल के
रेड कैंडल बनाया है, मतलब लोगों को समझ नहीं आया होगा कि बाइंग की तरफ जाना है या सेलिंग की तरफ जाना है। ओके, और उसके बाद बाइंग, और उसके बाद एक बाइंग आया और फिर बाजार को ऊपर लेके चला गया, और उसके बाद बाजार कहाँ तक गया, बाजार ये जो गैप था उस गैप को फिल करता हुआ दिखा है बाजार। ओके, और वहां से सेलिंग आई है खतरनाक। मैंने बोला था कि अगर बाजार इसके बीच खुलता है, 700 के बीच खुलता है और बाजार क्या करता है कि ये ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ से हम सेलिंग की ओर पॉसिबिलिटी देख सकते हैं और यहाँ से पीछे नीचे आ सकता है। ओके, लेकिन ये सेकंड हाफ में हुआ। अगर आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो आप अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, पुट बाई किया होगा 23,834 के आसपास, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं, तो करीब 200 करीब 227 पॉइंट की सेलिंग देखने के लिए मिली है। और सेंसेक्स को अगर मैं देखूं वहां से, तो सेंसेक्स में तो इस लेवल से अच्छा खासा गिरा है। सेंसेक्स 700 पॉइंट गिरा है, 700 से ऊपर पॉइंट गिरा है। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब मैं बात करता हूं कि कल के लिए हमारा क्या लेवल हो सकता है। सबसे पहले जो ड्राइंग्स है मैं इसको हटाता हूं। ओके, तो ड्राइंग्स को मैं हटाता हूं। अब नीचे ये जो एरिया है आज का लो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि 23,570। ओके, 23,570। ऊपर में जो रेसिस्टेंट एरिया होगा वो होगा 23,830 से 40 के बीच। अब मैं इसे थोड़े से वन डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। आप देखो कि वन डे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ही निफ्टी कमजोर है। नीचे की ओर सपोर्ट एक है 23,230, 240। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखो। अब मैं 15 मिनट के कैंडल पे फिर से आता हूँ। बाजार में ट्रेड करना खासकर बीटीएसटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाजार कभी भी 200 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे हो जा रहा है, तो काफी ज्यादा रिस्की है। कल बाजार में क्या हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बाजार जब तक 24,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, इसके ऊपर के बाजार में काफी ज्यादा वीकनेस बनी रहेगी। कल अगर बाजार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर गैप अप होता है, तो अगर बाजार गैप अप होता है जो 23,834 के ऊपर अगर खुलता है, तो मेरा व्यू रहेगा कि बाजार गैप अप हो और आज जो हाई लगा है वहां पे सपोर्ट ले, फिर वहां से बाइंग की ओर ट्रिगर करे, तो ये 24,000 तक इजिली आ सकता है। ओके, और अगर 24,000 को ब्रेक करता है, तब यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिलेगी, तेजी, और वो हाँ काफी ऊपर लेके आ सकता है, जो कि है 24,300। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाजार अगर कोई न्यूज आई तो 24,000 के ऊपर भी खुल सकता है, 24,300 के ऊपर भी। ओके, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो इस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर बाजार जो यहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया है, आज जो टच किया है, हाई लगाया है जो 23,850 के आसपास। ओके, अगर बाजार क्या करता है, इसके आसपास खुलता है, मतलब इसके रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है, तो आपको बाजार फिर से सेलिंग की ओर आता हुआ दिखेगा, और फिर से या तो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक आ सकता है। ओके, और बाजार उसके बाद इस जोन में ही घूमता रहेगा, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है जो आज का लो है 23,550, तो बाजार और भी नीचे आ सकता है। ओके, पहला सिनेरियो हो गया। अब मैं बात करता हूं कि बाजार अगर डाउन खुल जाता है तो क्या होगा। गैप डाउन खुल जाता है तो क्या हमारा व्यू होगा। गैप डाउन का मतलब इसके नीचे जो आज 23,560 का जो लो लगाया है उसके नीचे खुलता है, तो बाजार में या तो बाजार खुलते ही नीचे चला जाएगा। ओके, नीचे चला जाएगा और फिर से बाजार क्या करेगा कि फिर ऊपर इस तरीके से इस तरीके से ऐसे करके इस रेंज में जा सकता है बाजार। ओके, तो ये चीजें बाजार में देखने के लिए आपको मिल सकता है। इस तरीके से बाजार ट्रेड करना शुरू कर देगा और बाजार कहीं ना कहीं बाद में इसी जोन में बंद हो जाएगा।
और अगर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहा तो बाजार और नीचे गिर जाएगा और आ जाएगा 23,230 के आसपास। ओके, ये चीजें हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर 23,560 के नीचे खुलता है, 560-70 के नीचे, ओके, तो क्या होगा, बाजार में बाइंग आएगी, खुलते ही बाइंग, और बाइंग आपको लेके आएगी ये जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है वहां पे। और वहां पे आने के बाद क्या होगा कि बाजार क्या करेगा, बाजार यहाँ से रेसिस्टेंट लेगा और रेसिस्टेंट फेस करेगा, और रेसिस्टेंट फेस करने के बाद बाजार इस तरीके से एक बार फिर से ऊपर रेसिस्टेंट को फेस करेगा, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और बाजार फिर नीचे आ सकता है। ओके, तो ये चीजें संभव है बाजार में। मैंने गैप अप और गैप डाउन दोनों सिनेरियो बता दिया है। अगर बाजार इसमें खुलता है, इस बॉक्स में खुलता है, सपोज इस बॉक्स में, तो मैंने बताया कि अगर बाजार उसके ऊपर खुलता है, सपोर्ट एरिया के रेसिस्टेंट एरिया के पास खुलता है, तो बाजार नीचे आ जाएगा। ओके, अगर रेसिस्टेंट एरिया के पास खुलने के बाद में बाजार ऊपर चला जाता है और सस्टेन कर जाता है, कम से कम 15 मिनट तक सस्टेन कर जाता है, तो बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, ऊपर 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जिस तरीके से बाजार में नेगेटिविटी है, लगता नहीं है कि बाजार ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। बाजार जो नीचे का सपोर्ट मैंने बताया 23,230-40, वहां तक बाजार आ जाना चाहिए, अगर नीचे वाले जो सिनेरियो गैप डाउन होते हैं या ये सारी चीजें होती है तो। ओके, अब मैं बात करता हूँ बैंक्स में क्या व्यू रहेगा। बैंक्स में आप देखो सेम उसी तरीके से रिएक्ट किया है। सबसे पहले मैं इसे ड्राइंग्स को हटाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ड्राइंग को हटाने के बाद अब मैं आज का लो हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ये जो हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम करेगा। सबसे पहले मैं 15 मिनट कैंडल पे देखता हूँ, सॉरी एक दिन के कैंडल पे देखता हूँ। बाजार काफी ज्यादा वीक है, 200 डीएमए के नीचे है, और इसके बाद अगर मैं देखूं तो सपोर्ट मुझे कहाँ दिख रहा है। ओके, तो पहला सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही दिख रहा है, जो 23,630 के आसपास है, यानी कि 23,630-20 के आसपास है। ओके, तो यही सपोर्ट दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ से बाउंस आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक ही कैंडल में पूरा का पूरा भर देगा, जो कोट पे आ जाएगा, एक ही कैंडल में बैंक सीधा का सीधा नीचे आ जाएगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ 15 मिनट कैंडल पे। ओके, अब क्या हो सकता है बैंक्स में, गैप अप सिनेरियो। गैप अप सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर बाजार क्या करता है कि गैप अप खुलता है, जो ये एरिया है यहाँ पे, ओके, बाजार अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर, आज के हाई 655-600 के ऊपर, तो मैं वेट करूंगा इस एरिया पे सपोर्ट ले, उसके बाद ऊपर जाए, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो 56,000 के आसपास आ सकता है यहाँ से। तो 56,100 के आसपास आ सकता है। ओके, तो ये सब सारी सपोर्ट एरिया है, ऊपर रेसिस्टेंट एरिया है। अगर बाजार इसके आसपास खुलता है, ये जो एरिया है 55,600 के आसपास खुलता है, 55,600 के नीचे खुलता है ऑफकोर्स, तो बाजार फिर से इस रेंज में आ जाएगा। ओके, और अगर ये रेंज टूटा, तो बाजार फिर से इसके नीचे आ जाएगा, 54,800 के नीचे आ जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि बाजार गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा। सपोज करो कि गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन इसके नीचे खुलता है 54,760 के नीचे खुल जाता है, तो बाजार आज जिस तरीके से गैप अप भरता हुआ दिखा है, उसी तरीके से बाजार गैप अप भरता हुआ दिख सकता है। ओके, और फिर वहां से फिर से सेलिंग आ सकती है। ओके, और सेलिंग नीचे आ सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, बाजार अगर गैप डाउन खुला तो ये जो आज का लो है, बाजार वहां से भी रिजेक्शन ले सकता है, तो वहां से अगर रिजेक्शन बनता है तो आप नीचे की ओर आ सकते हैं। ओके, अगर बाजार क्या करता है कि
फ्लैट खुलता है, फ्लैट मतलब इसके नीचे खुलता है फ्लैट, इस बॉक्स में खुलता है। तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या कर सकते हो कि आप वेट कर सकते हो। बाजार फ्लैट खुला यानी कि यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर बाइंग चैनल बनता है तो बाइंग या वहां तक ऊपर तक, तो बाजार इसके रेंज में रह सकता है। बाजार में अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा 54,745 तब तक फ्रेश सेलिंग नहीं देगी। अगर ये ब्रेक होता है तो बाजार और भी नीचे जा सकता है। और नीचे जो मैंने लेवल्स लगाया है वो लगाया है 53,600 के आसपास। ओके, तो था हमारा व्यू कल के लिए। आई होप कल आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए। वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।